गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का अगला चैप्टर है सत्यम पाठा पुण्यसलिल गंगा। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? सत्यम पाठा पुण्यसलिल गंगा। देखिए, ये है पाठ का नाम, सत्यम पाठा पुण्यसलिल गंगा, जिसका अर्थ हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ, गंगाया न केवलम भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। गंगाया न केवलम यानी गंगा का न केवल भारतवर्ष में अपितु यानी कि बल्कि निखिल विश्व यानी संपूर्ण संसार की नदियों में महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, गंगाया न केवलम भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। गंगा का न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इयम खलु भारतीय प्राणिना जीवन प्रदा सुख शांति समृद्धि विधायिनी च नदीति नास्ति संदेह कड़कावलेशा। इयम मीन्स यह, खलु मीन्स निश्चय ही, भारतीय प्राणिना यानी भारत के जीवों को या प्राणियों को, जीवन प्रदा यानी जीवन देने वाली, सुख शांति समृद्धि विधायिनी सुख शांति और समृद्धि विधायिनी मीन्स बढ़ाने वाली, नदीति मीन्स नदी, नास्ति मीन्स नहीं है, संदेह मीन्स संदेह, कड़का कवलेश मीन्स संदेह मात्र भी, कड़ मात्र भी संदेह। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ, इयम खलु भारतीय प्राणिना जीवन प्रदा सुखम शांति समृद्धि विधायिनी च नदीति नास्ति संदेह कड़कावलेशा। यह नदी, यह निश्चय ही भारतीय प्राणियों को जीवन देने वाली, उनके सुख शांति में और समृद्धि को बढ़ाने वाली नदी है। नास्ति संदेह कड़कावलेशा, इसमें कड़ मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है, यतो ही भारतीयानां मतानुसारमेव न केवलं महैकानि सुखानि वितरन्ति परंच पारलौकिक लक्ष्यं पूरयन्ति। यतो ही भारतीय मतानुसार, यद्यपि भारतीयों के मत के अनुसार यह न केवल अलौकिक भौतिक सुखों को वितरती मीन्स देती है या प्रदान करती है, परंच पारलौकिक लक्ष्यं पूरयति, बल्कि परलोक के लक्ष्य को भी पूरा करती है। सुरधुन्या मश्यामवगाहनेन जलस्पर्शेन अथ च नाम संकीर्तन मात्रेण मानवो धन्यो जायते। सुरधुन्या मश्यामवगाहन यानी कि इसके जल में स्नान करके इसकी नदी में डुबकी लगाना, जल स्पर्शेन जल को स्पर्श करना, अथ च नाम संकीर्तन मात्रेण और केवल नाम का कीर्तन करने मात्र से ही मानवो धन्यो जायता मनुष्य धन्य हो जाता है। तार्यति गंगा तार्यति वह पुष्टाम दुष्टाम पीता अवगाहिता। कहते हैं कि गंगा, जो गंगा में स्नान करता है उसे देखता है और उसके जल को पीता है, गंगा उसको तार देती है। इति श्रद्धा भावनाया मुमुक्षा गंगा तीर आश्रितम सर्वदा दस्या कृपा मीते। इति श्रद्धा भावना, इस श्रद्धा भावना से मुमुक्षा यानी मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक गंगा तीरे आश्रितम गंगा के किनारे आश्रय लेकर सर्वदास्या कृपा महीते सदैव उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। सत्य मनुष्य से दैहिक दैविक भौतिक तापत्रयामश्याम संपर्क मात्रेण विनश्यते। यह सत्य है कि मनुष्यों के शारीरिक भौतिक, ठीक है, तो देखिए सत्यम मनुष्य से दैहिक दैविक भौतिक तापत्रयमस्या संपर्क मात्र विनश्यति। सत्य कहा गया है कि मनुष्य के न केवल मनुष्य के शारीरिक दैविक और भौतिक समस्त ताप इसके संपर्क मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यथा योक्तम, यथा मीन्स इस प्रकार कहा गया है। गंगा पश्यति या स्तौति स्नानाति भक्त्या पिबे जलम। जो गंगा को पश्यति मीन्स देखते हैं या स्तौति उसकी स्तुति करते हैं, स्नानाति उसका स्नान करते हैं, भक्त्या पिबे जलम और उसके जल का सेवन करते हैं। स स्वर्ग ज्ञान मलम योगम मोक्षम च विदन्ति। वे स्वर्ग जैसे ज्ञान को और मोक्ष और योग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए पैराग्राफ, गंगाया न केवलम भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु संपूर्ण नदीषु
महत्वपूर्ण स्थानां वर्तते। गंगा न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एवं खलु भारतीय प्राणिनां जीवन प्रदा सुख शांति समृद्धि विधायिनी च नदीति। यह निश्चय ही भारतीय जीवों को या प्राणियों को जीवन देने वाली, सुख शांति और उनकी समृद्धि को बढ़ाने वाली नदी है। नास्ति संदेह कड़कावलेशा, इसमें कण मात्र भी संदेह नहीं है। यतो ही भारतीयानां मतानुसारेण, यद्यपि भारतीयों के मत के अनुसार न केवल महिकानि सुखानि वितरन्ति परंच पारलौकिक लक्ष्यम पूरयति। यह न केवल भौतिक सुखों को बढ़ाती है, प्रदान करती है, परंच यानी बल्कि पारलौकिक लक्ष्यम अपि पूरयति, बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। सुरधुन्यामस्या अवगाहनेन जल स्पर्शेन अथ चक नाम संकीर्तन मात्र मानवो धन्यो जायते। मनुष्य इस नदी में डुबकी लगाकर उसके जल का स्पर्श करके और उसके नाम का कीर्तन मात्र करके ही धन्य हो जाते हैं। गंगा तारेति वह पुष्टाम दृष्टाम पीता अवगायता। कहा जाता है कि जो गंगा नदी में स्नान करता है, उसे देखता है और उसके जल को पीता है, गंगा नदी उसे तार देती है। इति श्रद्धा भावनाया मुमुक्षा गंगा तीरम आश्रिता सर्वदास्या कृपा मेते। इसी श्रद्धा भावना से मोक्ष की प्राप्ति हेतु गंगा के किनारे पर आश्रय लेकर, मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक गंगा के किनारे आश्रय लेकर सर्वदस्या कृपा मेते, सदैव उसकी कृपा को प्राप्त करते हैं। सत्यम मनुजस्य दैहिक दैविक भौतिक तापत्रमस्या संपर्क मात्र विनश्यते। यह सत्य है कि मनुष्य के शारीरिक दैविक और भौतिक संपर्क ताप उसके संपर्क मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। तथा चोक्तम ऐसा कहा गया है। सुरधुनियम गंगा पाश्यति या स्तौति स्नाति भक्त्या पुबे जलम। जो गंगा को देखता है उसमें की स्तुति करता है, स्नान करता है, भक्त्या पिबे जलम और उसके जल को पीता है। स स्वर्ग ज्ञान ममलम योगम मोक्षम च विन्दति। वह स्वर्ग ज्ञान तथा योग और मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, इसके आगे पैराग्राफ देखिए। आगे देखिए, सुरधुनियम आदो हिमवता स्थान द्वार निश्चता। सुरधुनियम यानी कि यह नदी, यह सुर नदी, ठीक है, यह गंगा सुरधुनियम को गंगा ही कहेंगे। ठीक है, सुरधुनियम आदो यानी आरंभ में, हिमवता स्थान द्वयात निश्चता, हिमालय के 2 स्थानों से निकली हुई है। सुरधुनियम आदो हिमवता स्थान द्वयात निश्चता। यह गंगा नदी आरंभ में हिमालय के 2 स्थानों से निकली हुई है। धारा का भारतस्यो खंड उत्तराखंडे उत्तरकाशी गोमुखात पृष्ठा भागीरथी। एक धारा का यानी एक धारा भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में गाय के मुख से निकली भागीरथी कहलाती है। द्वितीया चमोली जनपदे अलकपुर्या हिम प्रस्त्रवणात् निर्गता अलकनंदेति विदिता। दूसरी चमोली जनपद के अलकापुरी में बर्फ के पिघलने से, हिम प्रस्त्रवणात् यानी बर्फ के पिघलने से बर्फ के पिघलने से निकली हुई अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देखिए लाइन। सुरधुनियम आदो हिमवता स्थान द्वयात निश्चता। यह गंगा आरंभ में हिमालय के 2 स्थानों से निकली हुई है। धारा का भारतस्यो उत्तराखंडे उत्तरकाशी जनपदे गोमुखात प्रसूता भागीरथी। एक धारा भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में गाय के मुख से निकलकर भागीरथी कहलाती है। द्वितीया चमोली जनपदे अलकापुर्या हिम प्रस्त्रवणात् निर्गात अलकनंदेति विदिता। दूसरी चमोली जनपद के अलकापुरी में हिमालय के बर्फ के पिघलने से निकली हुई अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध है। गंगोत्री भागीरथ्यो उद्गम स्थले विस्तृता सुरम्या वनस्थली जायते। गंगोत्री यानी गंगोत्री भागीरथी के उद्गम स्थल में यानी निकलने के स्थान में विस्तृत वन स्थली पाई जाती है। ठीक है, गंगोत्री भागीरथ्यो उद्गम स्थली विस्तृता सुरम्या वनस्थली प्रसूता जायते। वनस्थली प्रथिता यानी गंगोत्री भागीरथी के उद्गम स्थल में विस्तृत वनस्थली पाई जाती है। आगे देखिए, आगे देवप्रयागे भागीरथ्ये
देवप्रयागे भागीरथ्य अलकनंद्यो संगमांतरम संयुक्त धारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा। देवप्रयाग में यानी कि देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा के संगम के पश्चात देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा के संगमात्र यानी संगम के पश्चात संयुक्त धारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा, मिली हुई धारा गंगा के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध है। वेद पुराणादीना मतेन पुरा देवी रूपा गंगा स्वर्गे अवस्थिम। देव पुराणा आदिना मते यानी वेद पुराणों आदि के मत के अनुसार पुरा देवी रूपा गंगा स्वर्गे अवस्थिति की प्राचीन में पुरामिस पहले देव पुराणादीना मतेन पुरा यानी वेद पुराणों के मत के अनुसार पुरामिस पहले देवी स्वरूपा गंगा स्वर्गे अवस्थी एवं स्वर्ग में निवास करती थी। द्रवीभूता सा विधातु कमंडलो संस्थिता और द्रवभूत में यानी कि जल के रूप में विधाता ब्रह्मा जी के कमल में विराजमान थी। कपिल मुनि शापेन भस्मीभूत सैष्टि सहस्त्र सगर पुत्रान श्रमद्धु भगीरथस्य तपा प्रभावेन वसुंधरा मानिता लोके भागीरथ्या इति नामना ख्याता। कपिल मुनि के श्राप से ऋषि राजा सगर के भसे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने हेतु भगीरथ की तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी पर लाई गई और इस संसार में लोके भागीरथ्या इति नामना ख्याता और इस संसार में भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। भगवता विष्णु पदन खोद भूता अतः विष्णु नदी इति ख्याता। भगवान विष्णु के नाखूनों से उत्पन्न होने का पदन खोद भूता नाखूनों से उत्पन्न होने के कारण इन्हें विष्णु नदी भी कहा जाता है। भागीरथस्य वतामनुसर अंतिया गिरि गहर कानन नगरन ग्रामान जल प्लावयंती महामुने जगनो यज्ञस्थली प्लावयतु भारता। भागीरथ के मार्ग का अनुसरण करते हुए इन्होंने पर्वत गुफा वन नगरों को डुबोते हुए महर्षि जगनु की यज्ञस्थली को भी डुबोना आरंभ कर दिया। सज्जाता क्रोधो मुनि निखला जल प्रवाह क्षण मात्रेण क्रोध में आकर तब क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण जल प्रवाह को एक क्षण में पी डाला। भगन मनोरथ नपा रुष्टम महामुनि प्रसादोत्तम प्रायतता। भगन मनोरथ यानी कि अपनी इच्छाओं का नष्ट हुए मनोरथ को नष्ट होता देख राजा ने मुनि को प्रसन्न किया। देवानां ऋषीणां तस्या धरानेन च विगत क्रोधो महात्मा कर्ण रंध्राश्याम से मुदकम निष्काश्या वसुंधराया पताया माशाम अतैव जावृति प्रसिद्धा। देवताओं और ऋषियों की आराधना से क्रोध रहित महात्मा ने कानों के छेद से संपूर्ण जल को निकाल कर पृथ्वी पर गिरा दिया, इसलिए जानवी नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये पैराग्राफ फिर से देख लीजिए, पूरा पैराग्राफ देखिए यहाँ से। देवप्रयागे भारतीय अलकनंदियों संगमात्रम संयुक्त धारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मिली धारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा इस संसार में गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराण आदिना मतेन पुरा देवी रूपा गंगा स्वर्गे अवसति। वेद पुराणों के मतों के अनुसार पहले देवी स्वरूपा गंगा स्वर्ग में निवास करती थी। द्रवीभूता च विधातु कमंडलो संस्था और जल के रूप में विधाता ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थापित थी या विराजमान थी। कपिल मुनि शापेन भस्मीभूत सैष्टि सहस्त्र सगर पुत्रान समृद्धुम। कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का समद्धुमिस उद्धार करने के लिए भगीरथस्य तप प्रभावेन वसुंधरा मान्यनीता। भगीरथ के तप के प्रभाव से इस पृथ्वी पर आई लोके भागीरथी इति नामना ख्याता और इस संसार में भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। भगवता विष्णु पदन खोद भूता अतः विष्णु नदी इति ज्ञाता। भगवान विष्णु के पैरों के नाखून से उत्पन्न होने के कारण इन्हें विष्णु नदी भी कहा जाता है। भागीरथ्यस्य वर्ता अनुसरन्त्यम गिरिगहान कानन नगरन ग्रामान प्लावयन्ती।
भागीरथ के मार्ग का अनुसरण करते हुए इन्होंने पर्वतों, वनों, नगरों और गांवों को डुबोती हुई महामुनि जगनो यज्ञ स्थली प्लावितुम आरम्भतत। महामुनि जगनों की यज्ञ स्थली को डुबोना आरंभ कर दिया। सज्जात क्रोधा मुनि निकला जल प्रवाह क्षण मात्रे पिबत। क्रोध में आकर मुनि ने संपूर्ण जल प्रवाह को एक क्षण में पी लिया। भग्न मनोरथ नपारुष्टा महामुनि प्रसादुम प्रायत। मनोरथों को नष्ट होता देख राजा ने रुष्ट यानी क्रोधित मुनि को प्रसन्न किया। देवानाम ऋषीणाम तस्या धारेण च विगत क्रोधो महात्मना। देवों और महर्षियों तथा देव महर्षियों और उनकी आराधनाओं से प्रसन्न होकर विगत क्रोधो महात्मा क्रोध को त्याग कर महात्मा ने कर्णरंध्या वश्मावशेद मुखम निष्काश्या उन्हें कानों के छेद से निकाल दिया। कानों के छेद तथा अन्य जगह से निकालकर वसुंधरा पताया इस पृथ्वी पर गिराया। अतएव जाह्नवी प्रसिद्धा, इसलिए ये जाह्नवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, आगे देख लीजिए इसके। गंगेति नामम सहजम सार्थकम, गंगा का नाम सहज और सार्थक है। गम धातु औलादिक गण प्रत्यय सती स्त्रीत्वात् तापी गंगा शब्दों निष्पद्यते। गम धातु में औलादिक तथा गण प्रत्यय होने से तथा स्त्रीलिंग तथा ताप प्रत्यय के लगने से यह नाम सिद्ध होता है। अतः सतत गमनशीलत्वात् गंगा इति नाम सर्वथा अनवर्थम। अतः सदैव गमनशील रहने के कारण इनका नाम गंगा नाम ही सार्थक है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। गंगेति नामम सहज सार्थकम, गंगा का नाम सहज और सार्थक है। गम धातु औलादिक गण प्रत्यय, गम धातु में गण औलादिक गण तथा स्त्रीलिंग होने पर टाप प्रत्यय लगने से गंगा शब्दों निष्पद्यता गंगा शब्द सिद्ध होता है। अतः सतत गमनशीलत्वात् गंगा इति नाम सार्थक अनवर्था। अतः सदैव गमनशील रहने के कारण इनका गंगा नाम सार्थक है। यंच गंगा यानी यह गंगा हिमालय से दुर्लभ प्रस्तर खंडानी चुण्यति, हिमालय के दुर्लभ प्रस्तर खंडों को पत्थरों के टुकड़ों को चूर करती हुई सघन वनानाम अवरोधम तोड़ती, घने वनों के अवरोधों को तोड़ती हुई गिरिग्रहेषु प्रविशन्ति, पर्वतों की गुफाओं में प्रवेश करती हुई उत्तप्कादि तक्याशु दुर्गता विरंती, पर्वत की चोटियों और घाटियों में तीव्र गति से विहार करती हुई न तो उन्नत पर्वत प्रदेशाम लांघयति, ऊंचे नीचे पर्वत प्रदेशों को लांघती हुई हरिद्वार समतल प्रदेशे निर्वत्या प्रवृत्ति, हरिद्वार के समतल प्रदेश में बिना किसी बाधा के बहती है। आर्यवर्तस्य धरित्री श्यामला निर्मातुम गंगाया उपकारम अनिर्वचनीय, आर्यवर्त की भूमि को हरा भरा बनाने में गंगा का उपकार अवर्णनीय है। ठीक है, फिर से देखिए। ये गंगा हिमालय से दुर्लभ प्रस्तर खंडानी चूर्णयन्ति, यह गंगा हिमालय के दुर्लभ पत्थर के टुकड़ों को चूर करती हुई सघन वनानाम अवरोधम तोड़यन्ति, सघन वनों के अवरोधों को तोड़ती हुई गिरिगहेषु प्रविशन्ति, पर्वतों की गुफाओं में प्रवेश करती उत्पत्कादियासु द्रुतगत्यम विरति, प्रवेश करती उत्पत्कादिषु उनके ऊपर गुजरती हुई न तो उन्नत पर्वत प्रदेशान लगयंती, ऊंचे नीचे पर्वत प्रदेशों को लांघती हुई हरिद्वार समतल प्रदेश निर्भरतया प्रवृत्ति, हरिद्वार के समतल भूमि पर बिना किसी बाधा के बहती है। आर्यवर्तस्य धरित्री सस्य श्यामला निर्मातुम गंगाया उपकारम अनिर्वचनीय, आर्यवर्त की भूमि को हरा भरा बनाने में गंगा का उपकार अवर्णनीय है। ठीक है, तो आपका आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ का होमवर्क जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है।